क्या हो गया? चलिए, आवाज आ रही है क्या? क्या सुन पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही सबको? सबको आवाज क्लियर है सबको? ऑल क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर? अरे नहीं नहीं, नेट नहीं यार। अरे दो चीजें प्रॉब्लम हो गई थी। नेट की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण से चीजें जो है गड़बड़ हुआ था। ठीक है ना? चल, चलिए शुरू करें। टॉपिक टॉपिक शुरू करें। टॉपिक शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 2 मिनट रुकिए, बस स्टार्ट करते हैं। चलिए, फाइनली इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं। इकोनॉमी शुरू करते हैं। इकोनॉमी को शुरू करते हैं। इकोनॉमी, ठीक है ना? इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइनली इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स बस। हाँ, इंडिया की इंडियन इकोनॉमी शुरू करते हैं। जो बिहार वाला पार्ट था वो ऑलरेडी करा दिया है। बिहार वाला पार्ट करा दिया है, ठीक है ना? गला पूरी तरह से खराब है।
चलो क्या दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? साउंड इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा, ओनली 1 मिनट, ठीक है ना। अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ साउंड को। देखो ठीक हुआ साउंड, अब साउंड ठीक हुआ, क्या अब साउंड ठीक हुआ? अब साउंड ठीक है, साउंड ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी, ठीक है ना, इसमें जो हमें सबसे जो मेजर टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए 1934 में, 1934 में, 1934 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा, 1934 में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 1934 की बात चल रही है। 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया था। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना इसी, जी हाँ दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। यानी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यानी भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजना 1934 ईस्वी में, 1934 एडी में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया गया था। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया गया था, इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में, जी हाँ दोस्तों, कहा गया कि 10-10 साल का प्लान बनाकर, याद रखिएगा, 10-10 साल का प्लान बनाकर हम अपने देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे, है ना। यानी यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन था कि 10-10 साल का प्लान बनाकर देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाएगा। 10 साल का प्लान बनाकर अपने देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे। हो गया जी, यहां तक सबका डन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहले 1934 में, 1934 ईस्वी में, 1934 में, जी हाँ दोस्तों, 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया, जी हाँ दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया
जी हाँ दोस्तों, पुस्तक की रचना किया था और 10 साल का प्लान बनाकर देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर है? सबका डन, सबका डन, सबका डन। ठीक है, और क्लियर ना है जी? भारत की पंचवर्षीय योजना की बात करें, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सबका डन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, फिर ठीक है ना। जब 1934 की बात चल रही है, 1934 में के बाद अगला समय आ गया 1938। 1938 में, जी हाँ दोस्तों, 1938 में यहां पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना, जी हाँ दोस्तों, इनके नेतृत्व में ये कहा गया कि हम अपने देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, है ना, हम अपने देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करेंगे और अपने देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, जी हाँ दोस्तों, प्लानिंग पे फोकस करेंगे, प्लानिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो ऑफिशियली इस बात पे फोकस कर रही थी कि हमारे देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करें, इस पे डिस्कशन किया गया था। कब? 1938 में। यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने देश के विकास पर बल देने की बात की थी। आगे चलकर 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आया। क्या है जी? बॉम्बे प्लान। जो बॉम्बे प्लान आया था 1944 में आया था। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। इस बॉम्बे प्लान की बात करें, जी हाँ दोस्तों, 1934, इसके बाद 1938, इसके बाद 1944। जी हाँ दोस्तों, 1944 की बात करें, 1944 में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 1944 की बात करें तो बॉम्बे प्लान की बात करें तो, जी हाँ दोस्तों, भारी उद्योगों के माध्यम से, याद रखिएगा, भारी उद्योगों द्वारा जी हाँ दोस्तों, देश के विकास पे फोकस किया गया था। देश के विकास पर बल दिया गया था। सबको समझ में आ रहा है पूरी तरह से? यानी सबसे इंपॉर्टेंट था 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया। बॉम्बे प्लान की बात करें, याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान की बात करें तो बॉम्बे प्लान में, जी हाँ दोस्तों, हैवी इंडस्ट्री के माध्यम से देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात की थी। यानी भारी भारी उद्योग लगाएंगे और देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए प्लीज। यहां तक हो गया सबका?
जल्दी रन कीजिए प्लीज। यार सबका क्लियर? क्या आगे बढ़ जाऊं? नाइनटीन 44 की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलकर जैसे जैसे समय पास हो रहा था 1944 में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 1944 की बात चल रही है, याद रखिए ठीक ना। 1944 में ही 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण, याद रखिएगा, श्रीमन नारायण ने दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिए, श्रीमन नारायण की बात करें, याद रखिए दोस्तों, श्रीमन नारायण जी के द्वारा श्रीमन नारायण जी के द्वारा गांधीवादी योजना लाई गई थी। गांधीवादी योजना लाई गई थी, ठीक है। इसमें छोटे उद्योगों के माध्यम से उद्योग द्वारा इसमें छोटे उद्योगों के द्वारा देश के विकास पर फोकस किया गया था। विकास, छोटे उद्योगों द्वारा देश के विकास पर फोकस किया गया था। यानी 1934 की बात करें, सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना किया था। साथ साथ दोस्तों यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस देश के विकास पर बल दिया था, और यहाँ पे ना जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया था। नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी, ठीक है ना। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किया था। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया था, याद रखिएगा। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, 1938 में के बाद कब 1944 की बात करें तो 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था। क्या लाया दोस्तों? बॉम्बे प्लान। जब बॉम्बे प्लान लाया गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, जब बॉम्बे प्लान लाया गया कब 1944 में, तो देश के भारी उद्योगों के माध्यम से देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिए 1944 में ही श्रीमन नारायण ने, दोस्तों याद रखिएगा, श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे दोस्तों? गांधीवादी योजना लेकर आए, और इसमें छोटे उद्योगों के माध्यम से देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात किया गया था। क्लियर सबका? बताइए। सबका क्लियर? इतना सबका क्लियर पक्का? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चलकर 1950 में 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी ने, याद रखिएगा, सर्वोदय योजना लेकर आए थे। लेकर आए थे, ठीक है, ठीक है। इसमें देश के विकास के लिए कृषि, और उद्योग दोनों पर बल दिया था। चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 1934 में सबसे पहले, ये इसका इतिहास है, किसका? 5 ईयर प्लान का।
यानी सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा 1934 में सबसे पहले 1934 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना किया था। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना करने का श्रेय इसी एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना की थी तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कब, तो जी हाँ दोस्तों 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया था। क्लियर? साथ साथ दोस्तों देखिए कांग्रेस ने इसमें जी हाँ देश के विकास के लिए बल दिया था। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान में हैवी इंडस्ट्री के माध्यम से देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट का फोकस किया था। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना लेकर आए थे। साथ साथ में इसमें छोटे छोटे उद्योगों पर बल दिया था। ठीक है ना? हो गया, समझ में आ गया सबको? क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए प्लीज। सबका हो गया? आगे बढ़ जाऊं? दोनों अलग अलग, गांधीवादी प्लान और श्रीमन नारायण गांधीवादी योजना, बॉम्बे प्लान दोनों अलग अलग है। ठीक है? अरे गांधीवादी योजना और श्रीमन नारायण वाला प्लान दोनों अलग अलग है। अरे क्लियर है सबका? अरे क्लियर है? क्या यहां से आगे बढ़ूं? 1934 की बात करें तो 1934 की बात करें तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि सबसे पहले प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना की थी। ठीक है? सबका क्लियर? सबका क्लियर जी? हाँ, श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना लाए थे। श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना लाए थे जिसमें छोटे उद्योगों के माध्यम से देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात किया गया था। क्लियर है? क्लियर सबका बताइए प्लीज। 1934 में सबसे पहले प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक रचना। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन और नेशनल प्लानिंग कमेटी ने देश के विकास पे बल दिया था। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा 1944 में बॉम्बे प्लान और बॉम्बे प्लान में भारी उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना शुरू की थी। ठीक है ना? जिसमें छोटे उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना लेकर आए थे।
इसमें देश के विकास के लिए कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया गया था। हो गया ये सबका? जो जरूरी है वो लिखवा रहा हूं। अब आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि अब आपसे पूछेगा कि बॉम्बे प्लान किस साल में आया था। बॉम्बे प्लान किस साल में आया था? 1944 में। गांधीवादी योजना कौन लेकर आए थे? श्रीमन नारायण, ठीक है ना। शासन सर्वोदय योजना लेकर कौन आए थे? सर्वोदय योजना, दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोदय योजना की बात चल रही है कि सर्वोदय योजना में कौन लेकर आए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी लेकर आए थे। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और इसने पंचवर्षीय योजना पर बल दिया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसने पंचवर्षीय योजना पे बल दिया था। क्लियर है सबका? सबका क्लियर बताइए प्लीज। इसने पंचवर्षीय योजना पे बल दिया था। हो गया सबका? 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसने योजना आयोग की स्थापना की थी और इसने पंचवर्षीय योजना पे बल दिया था। डन है सबका? शुरू करें? शुरू करें? 5 प्लान शुरू करें? चलो तो जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट तेजी से, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट कराते हैं, फास्ट ही कराएंगे, डोंट वरी। स्लाइड से करा दो, स्लाइड से, सीधे स्लाइड से करा दो। पीपीटी से कराऊं? पीपीटी से तो फास्ट हो जाएगा। पीपीटी से शुरू करूं? पीपीटी पे, अरे पीपीटी पे लेके आऊं, पीपीटी पे तो फास्ट हो जाएगा। अब नहीं बोलेगा सब जो है। चलो, नो सर। चलो देखो लिख कर समझा, देखे ध्यान से। प्रथम योजना पंचवर्षीय योजना, चलो 1951 से 1956 ईस्वी तक, ठीक है ना। एकदम से यह योजना हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, पर आधारित, ठीक है ना। जिसमें संतुलित अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, यानी कि एक बैलेंस इकोनॉमी पे फोकस किया गया था। यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 दोस्तों देखिएगा, 1951 से 1956 ईस्वी के बीच में
फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें हैरल्ड डॉमर मॉडल पर, जी हाँ दोस्तों, हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिएगा, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई। क्लियर है? कृषि को प्राथमिकता दी गई। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, यह योजना हैरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यानी कहा कि कृषि क्षेत्र पे फोकस करके हम देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब जब कृषि को प्राथमिकता दिया गया तो कृषि क्षेत्र के लिए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इस योजना में दामोदर घाटी डैम प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी बांध परियोजना, साथ साथ में दोस्तों देखिएगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा परियोजना, और एक और था हीराकुंड बांध परियोजना, बांध परियोजना पर फोकस किया गया, ताकि सिंचाई पे फोकस किया गया। यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में इंप्लीमेंट किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में फोकस किया गया। यह योजना हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। जब यह योजना हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। किसको दोस्तों? कृषि क्षेत्र को। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें 3 योजनाएं, दामोदर वैली डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ नागल डैम प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया था। ये 3 योजनाओं पे फोकस किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, इस योजना का टारगेट जो था, इस योजना का टारगेट, इसका जो टारगेट था 2.1% था, जबकि इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्ति हुई थी 3.6%, ठीक ना। यानी ये क्या था? तो सफल योजना थी, सफल योजना थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों, यदि अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, याद रखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरल्ड डॉमर मॉडल एंड एग्रीकल्चर वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी इन दिस प्लान। पहली योजना हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। साथ साथ में इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। साथ साथ में 3 डैम प्रोजेक्ट लगाए थे, दामोदर वैली, भाखड़ नागल और साथ साथ में हीराकुंड। दामोदर वैली, भाखड़ नागल, हीराकुंड। क्लियर सबका? दामोदर वैली, भाखड़ नागल, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका टारगेट कितना था? तो टारगेट था 2.1%, अचीवमेंट कितना था? 3.6%। और क्लियर है? टारगेट कितना था? 2.1%, अचीवमेंट कितना था? 3.6%। क्लियर है? और क्लियर है बताइए। याद हो रहा सबका? सबको याद हो रहा है ना? फिर से सुनिए, याद यहीं पे कर लीजिए, अलग से मत जाइए, ठीक है ना। याद यहीं पे करिए, याद यहीं पे करिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था, हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई। दामोदर वैली डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ नागल डैम प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट लगाए गए थे। टारगेट था 2.1, अचीवमेंट था 3.6। ये योजना क्या थी? पूरी तरह से सफल थी, सफल योजना थी। डन? क्या मैं आगे बढ़ूं? और क्लियर है? सफल मतलब सक्सेस थी, ये सक्सेस थी, सक्सेस।
अरे प्लान क्या था? सक्सेस था। जो हमारा जो प्लान था पूरी तरह से क्या था? सक्सेस था। याद हो गया सबको? सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? मुझे ये बताएं, सबको याद हुआ कि नहीं? हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित कृषि को प्राथमिकता, 3 डैम प्रोजेक्ट लगाए थे, दामोदर वैली डैम प्रोजेक्ट, भाखर नागल डैम प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। दामोदर वैली, भाखर नागल, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। याद हो गया सबको? हैरल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित कृषि को प्राथमिकता, कृषि के विकास के लिए 3 डैम प्रोजेक्ट लगाए, दामोदर वैली, भाखर नागल, हीराकुंड। टारगेट 2.1, अचीवमेंट 3.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना, ये था 1956 से 1961, 1956 से 1961। याद रखिए। यह प्लान, यह जो प्लान था, यह प्लान पीसी महालनोबिस में, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आधारित, इसमें भारी उद्योग की स्थापना पर फोकस किया गया था। स्थापना, अतः यहाँ पर 3 सबसे मेजर स्टील प्लांट लगाए गए थे। पहला दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ब्रिटेन ने सहायता की थी। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, एक और था भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट, ये यूएसएसआर ने इसमें सहयोग किया था। तो क्लियर है? यह प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योगों की स्थापना हुई थी। इसमें भारी उद्योगों में दोस्तों देखिए 3 प्लांट लगाए गए थे। पहला दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, 3 प्लांट लगाए गए थे और भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था। क्लियर है? यानी कि दोस्तों इसका टारगेट कितना था? इसका टारगेट था, देखिएगा, 4.5%। इसकी जो प्राप्ति हुई थी, जो अचीवमेंट हुआ था, वो 4.1% हुआ था। ये क्या हो गया? फेल। अरे फेल है ना हुआ जी, असफल रहा। तो टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था। लेकिन क्या इसको फेल कहेंगे? नहीं, क्योंकि टारगेट जानबूझकर ज्यादा रखे गए थे ताकि मैक्सिमम अचीवमेंट किया जा सके। टारगेट जानबूझकर क्या ज्यादा रखे गए थे ताकि मैक्सिमम अचीवमेंट किया जा सके। यानी फर्स्ट 5 प्लान में एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या? इंडस्ट्री। पहले में क्या? एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या? इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। लिसन नोट कीजिए, याद हो रहा है सबको? फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री। पहले में एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या? इंडस्ट्री। क्लियर है? 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। 1 मिनट के लिए सब लोग वेट करें प्लीज। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
सबका हो गया जी? सबका हो गया? सबका क्लियर? यानी दूसरी योजना की बात करें, दूसरी योजना की बात करें तो 1956 से 1961, 1956 से 1961। दूसरा आप किस पे? तो पीसी महालन नॉबिस मॉडल पे आधारित था। यानी सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो पीसी महालन नॉबिस मॉडल पे आधारित था, जिसमें इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। किस पे फोकस किया गया दोस्तों? इंडस्ट्री पे। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी। भारी उद्योग की बात करें, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, 3 प्लांट की स्थापना की गई। टारगेट था 4.5, अचीवमेंट कितना था? 4.1%। क्लियर है? और सबका क्लियर बताइए प्लीज। अब देखो, याद करने का तरीका क्या होता है? याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री। पहले वाले में एग्रीकल्चर पे फोकस किया, दूसरे वाले में इंडस्ट्री पे फोकस किया। पहला हैरल्ड डॉमन मॉडल पर और दूसरा पीसी महालन नॉबिस मॉडल पर। देखो कैसे याद करोगे, याद कैसे करोगे, ध्यान देखो। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, ये तो क्लियर है सबका? पहला हैरल्ड डॉमन मॉडल, दूसरा पीसी महालन नॉबिस मॉडल, दोनों क्लियर है? पहले में डैम प्रोजेक्ट बनाए हैं 3। 3 डैम प्रोजेक्ट कौन थे? दामोदर, भाखड़ा नागल और हीराकुंड। दूसरे में 3 इंडस्ट्री लगी है, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। क्लियर? यहीं पे साथ साथ पढ़ते चलिए, आपके पास समय नहीं है अलग से पढ़ने के लिए। अरे वो आपके लिए टारगेट जो लिख रहा हूं ना, वो आपके लिए लिख रहा हूं कि आप लोग समझ पाए कि टारगेट क्या था, ये क्या चीजें थी, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है ना? ये आपको इजी वे में। चलिए, हो गया जी? सबका डन? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? क्या आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए प्लीज। रुपेश जी, असफल लिखा है, जब टारगेट अचीवमेंट नहीं कर सका तो क्या असफल ना होगा जी? ठीक है रुपेश जी, असफल रहा। देखिए यहाँ पे असफल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टारगेट 4.5, अचीवमेंट कितना? 4.1। ठीक है, 4.1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, असफल होकर भी सक्सेस रहा, क्योंकि टारगेट जानबूझ करके क्या करके गए थे? ज्यादा रखे गए थे ताकि मैक्सिमम अचीवमेंट कर सके। लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट तो फेल ही ना है, क्योंकि टारगेट 4.5 था, अचीवमेंट कितना? 4.1। चलिए मिटा रहा हूं। अब देखिए, फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या? इंडस्ट्री। फर्स्ट में एग्रीकल्चर था, सेकंड में इंडस्ट्री थी। तीसरा, तीसरी योजना देखिए, ये था 1961 से 1966 एडी। ठीक है, 1961 से 1966।
1961 से 1966 क्लियर है। उन्नीस सौ इकसठ से 1966 क्लियर है। देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी मॉडल, सिर्फ 2 शुरू के मॉडल हमें याद करने थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब मॉडल पे फोकस नहीं करना है, अब डायमेंशन पे फोकस करना है। इस योजना में इस योजना में इस योजना में ठीक है ना, कृषि और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया गया। कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया गया। पहले में एग्रीकल्चर था, दूसरे में इंडस्ट्री थी, तीसरे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिए, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक पूरा क्लियर सबका? पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे में क्या इंडस्ट्री, और थर्ड में क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। सबको क्लियर? सबको क्लियर? चलिए, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे जब फोकस किया गया तो ऐसे कारण में, इस कारण याद रखिएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है तो इकोनॉमी को टेक ऑफ स्टेज, इकोनॉमी को याद रखिएगा, इकोनॉमी को टेक ऑफ स्टेज में लाना था। टेक ऑफ स्टेज, स्टेज में लाना था। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में एक तीव्र गति का क्या हो, विकास हो। ठीक है, पहले में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ, और इकोनॉमी को एक पुश देना था, टेक ऑफ स्टेज में लेकर चलना था। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि कृषि और उद्योग को प्राथमिकता तो दिया गया, लेकिन इस योजना को पूरी तरह से देखा जाए तो इसे फेल कहेंगे। अब इसमें कारण क्या हुआ, यह योजना क्या रही, असफल, क्योंकि ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकी। इसका टारगेट था 5.6, जबकि प्राप्ति कितनी हुई थी, 2.8। योजना क्या रही, असफल रही, असफल रही। अब इसके पीछे कारण क्या थे, तो कारण आपको पता है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। और 1966 ईस्वी में क्या हुआ, 1966 ईस्वी में क्या हुआ जी, तो जी हाँ दोस्तों, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो क्लियर है, 1966 ईस्वी में क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। अतः योजना क्या हो गई, फेल हो गई। ये कारण मेजर ये थे, यानी फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इकोनॉमी को टेक ऑफ स्टेज, इकोनॉमी को टेक ऑफ स्टेज, लेकिन फेल हो गई। कारण इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर एंड ड्रॉट, सूखा। ये 3 मेजर कारण थे जिससे तीसरी योजना को क्या, तो फेल कर दिया। क्लियर सबका? डन? याद हो रहा है? सबको याद हो रहा है? फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। अरे क्लियर है? फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में क्या, इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। क्लियर सबका?
अरे भाई जी, याद हो रहा तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि याद होना सबसे जरूरी है। ये ऐसे डेटा है कि आपको याद करना ही पड़ेगा, और ये ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं कि समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1966 में क्या, सूखा, ड्रॉट। आगे बढ़ू। बोकारो स्टील प्लांट चौथी योजना में बनी है, चौथी योजना में। चले, तो मुझे लगता है यहां तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाए, ठीक। चलिए मिटा रहा हूं फिर, आगे देखिए। अब देखिए 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, क्योंकि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से क्या थी, खराब थी। प्लान हॉलीडे कह सकते हैं, ठीक है, प्लान हॉलीडे कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1969 से 1974 तक क्या लेकर आए, चौथी योजना लेकर आए, चौथी योजना लेकर आए, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान लेकर आए, ठीक है ना, चौथी योजना लेकर आए, ठीक है। अब इस चौथी योजना की बात करें, इस चौथी योजना में सबसे मेजर चीज कि हमारे पास क्या है, पैसा नहीं है। एक तो रुपया पैसा नहीं है, क्योंकि सारा खर्च हो चुका था। पैसे किसमें, युद्ध के दौरान खर्च हो चुका था, ठीक है। तो इसमें सबसे मेजर चीज क्या था, और दूसरा चीज ये था कि चौथी योजना तक आते आते हमारी जो डिपेंडेंसी थी दूसरे देशों पे बढ़ गई थी। बात समझ में आ रही है, यानी हम दूसरे देशों पे निर्भर हो गए थे। क्लियर है, चौथी योजना तक आते आते हम दूसरे देशों पे निर्भर हो गए थे, पहला चीज ये था। और दूसरा सबसे मेजर चीज था कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम यहाँ पर एक वेल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें, लेकिन शुरुआत तो करना था, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना था ना जी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका मेन टारगेट था, 1969 से 1974 में चौथी योजना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इसका टारगेट क्या था, ग्रोथ, इसकी थीम थी, याद रखिएगा, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करेंगे और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करेंगे। स्थिरता के साथ आर्थिक और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सोचने का प्रयास करिए। पहले में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ, तीसरा प्लान फेल हो गया। कारण चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, ड्रॉट, और फिर योजना अवकाश आ गया। अब जब चौथी योजना की शुरुआत हुई तो चौथी योजना में सबसे मेजर चीज था, करें तो करें क्या। तो इसने कहा कि भाई देखिए, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर बढ़ गई है, अतः ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट पकड़ा। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट पकड़ा, याद रखिएगा, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट पकड़ा। जब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट पकड़ा तो इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया गया था।
एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसमें प्रायोरिटी दिया गया। कृषि बोथ था, कृषि और उद्योग दोनों पे फोकस किया, उद्योग दोनों पे फिर से बल दिया। पहला चीज, गरीबी हटाओ का नारा दिया, हटाओ का नारा था इसमें, ठीक है। टारगेट था 5.7%, ये टारगेट था। प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.3%। क्या कहेंगे, फेल या सक्सेस? बताइए। 1969 से 1974 चौथी योजना लेकर आए थे। चौथी योजना लेकर आए, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया गया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिया गया। और इसमें जी हाँ दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और साथ साथ में टारगेट था कितना? 5.7%, ठीक है। और क्लियर है? ऑन डॉक्यूमेंट क्या हो गया? ये पूरी तरह से फेल था, फेल था। पैसे रुपया थे नहीं, जब पैसे रुपया नहीं थे तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होना था? फेल होना ही था, ठीक है। अरे क्लियर? यानी कि दोस्तों, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रायोरिटी, गरीबी हटाओ का नारा, 5.7% टारगेट, अचीवमेंट 3.3%। डन। तो अपने दिमाग में जरा सेट करो, देखो अपने दिमाग में सेट करो, अपने दिमाग में सेट करो। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्री, थर्ड भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लेकिन तीसरा योजना फेल हो गया था। कारण आपको पता है, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर और सूखा। फिर योजना अवकाश आ गया, और फिर क्या लेकर आए? चौथी योजना लेकर आए। और चौथी योजना में कहा कि दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता बढ़ गई थी। जब दूसरे देशों में निर्भरता बढ़ गई तो हमने ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट रखा। जब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट रखा तो इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को प्रायोरिटी दी गई, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्रायोरिटी दी गई। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 5.7% टारगेट था, अचीवमेंट कितना? 3.3%। डन। चलिए, सबका क्लियर है। देखो तो दिखाई दे रहा है आपको पूरा? सबको दिखाई दे रहा है? 1969 से 1974 ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा था। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया था। टारगेट कितना था? टारगेट था 3.3, माफ कीजिए, टारगेट था 5.7, अचीवमेंट कितना था? 3.3%। ऐसे करा दूं? कोई दिक्कत है ऐसे कराने में? ऐसे करा दूं? ऐसे तो थोड़ा तेज चलेंगे, तेज हो जाएगा। अरे क्या नाम, इजी, इजी भाई, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। अभी करते हैं, क्वेश्चन देता हूं आपको, अभी क्वेश्चन दूंगा, वेट करो, ठीक है ना। ऐसे चल रहे हैं, ऐसे सब लोग यस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सब लोग यस कर रहे हैं, तो अब ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन देता हूँ, आज क्वेश्चन दूंगा, आज क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ठीक है। पहले तो अपने में ही तुम लोगों में यूनिटी नहीं है। कोई कह रहा है कि तेज तेज चलो, तेज तेज चलो।
चलिए आगे देखिए, पांचवी योजना, पांचवी योजना देखिए, इसका समय था 1974 से 1979 एडी। ठीक है, इसकी बात करें, इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, इसमें कृषि उद्योग, कृषि उद्योग और खनन क्षेत्र पर फोकस किया गया था। खनन क्षेत्र में, ठीक है, यानी इसमें क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और माइंस तीनों पे फोकस किया गया। ठीक है, तीनों पे फोकस किया गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं। 1974 से 79 के बीच में पांचवी योजना लाया गया, इसमें कृषि उद्योग और खनन क्षेत्र तीनों पे फोकस किया गया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल पे आधारित है, देखिएगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था, निवेश मॉडल पे आधारित है, देखिएगा, निवेश मॉडल पर आधारित, आधारित था। ठीक है, क्लियर है। यानी पांचवी योजना की बात करें तो 1974 से लेकर 1979, 1974 से लेकर 1979 के बीच में पांचवी योजना थी। इसमें कृषि उद्योग और खनन क्षेत्र पर फोकस किया गया था, कृषि पर, उद्योग पर और खनन क्षेत्र पर फोकस किया गया था, और साथ साथ में ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसका जो टारगेट था, इसका टारगेट था कितना था, तो जी हाँ दोस्तों, इसका टारगेट था 4.4 और प्राप्ति कितनी हुई थी, प्राप्ति हुई थी दोस्तों देखिए 4.8%, 4.8%, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, यह योजना एक साल पहले, एक साल पहले 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, समाप्त कर दिया गया। अब खासियत क्या कहिए या कुछ भी कहिए, ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन वह पूछता है कि ऐसी कौन सी योजना थी जिसे बिफोर, एक साल पहले समाप्त किया गया, ऐसी कौन सी योजना थी जिसे एक साल पहले समाप्त किया गया, तो यही आंसर करना है, क्या, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। सबका हो गया जी, बताइए, सबका क्लियर है। टारगेट 4.4, अचीवमेंट 4.8%। ठीक है, और दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978। क्लियर सबका, सबका डन है जी। यानी पांचवी योजना 1974 से 79, कृषि उद्योग और खनन क्षेत्र पे फोकस, इन्वेस्टमेंट मॉडल पे आधारित, यानी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, देश की इकोनॉमी पे फोकस किया गया था। टारगेट था 4.4, अचीवमेंट 4.8, क्या था, सफल। एक साल पहले समाप्त करने के पीछे कारण क्या, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल जो थी अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और यहाँ पे सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई की, कांग्रेस की सरकार के बदले सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई की। अतः उन्होंने कांग्रेस के जो प्लान चल रहे थे उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, और एक साल पहले क्या किया, समाप्त किया, किसको, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को। डन। अब देखो याद कैसे करेंगे, पहले में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ, फोर्थ में भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। देखो कैसे याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड और फोर्थ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पांचवें में आकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ क्या, माइंस जुड़ गया, खनन क्षेत्र जुड़ गए, यानी खनन क्षेत्र पर फोकस किया गया, किसमें, तो जी हाँ दोस्तों, पांचवी योजना में इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित था, और एक साल पहले क्या, समाप्त कर दिया गया। डन है सबका।
तो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है आपके पास। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ 5 प्लान। अब याद रखिएगा 1978 से 1980 तक क्या योजना विकास, ठीक है। अब देखिए छठी योजना, छठी योजना 1980 से 1985, ठीक है। 1980 से क्या 85, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था गरीबी उन्मूलन। इसका टारगेट था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, क्लियर है। पॉवर्टी एरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी एरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। यानी गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, और क्लियर है जी। 1980 से क्या 85, यानी छठी योजना की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, 1980 से 1985, 1980 से 1985 याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। डन है। गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, डन सबका। यानी छठी योजना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था 1980 से 85 पॉवर्टी एरेडिकेशन और साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पे फोकस था, ठीक है। इस योजना का टारगेट था 5.2, प्राप्ति कितनी थी 5.7%, बस इतना ही करना है। इतना तो कर लोगे ना जी, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, कि छठ किस योजना में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पे फोकस किया गया था। 6th 5 प्लान, बस इतना करना है, क्लियर है, इतना करके जाना है, ठीक है। 6th 5 प्लान की बात करें, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका मेन टारगेट था। टारगेट था इसका 5.2, अचीवमेंट ऑफ 5.7%। चलिए नेक्स्ट, 7th 5 प्लान, 7वीं योजना। नाइनटीन 85 से 1990, तो क्लियर है, ठीक है। चलिए इस योजना की बात करें, इस योजना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ठीक है, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार पे फोकस, रोजगार पर बल, ठीक है।
यानी यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि भाई भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार पे बल दिया गया था। दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। यानी दोस्तों इसमें आत्मनिर्भर इकोनॉमी के साथ क्या प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था। दूसरा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्राथमिकता दी गई। निजी क्षेत्र को क्या दी गई? प्राथमिकता। यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और रोजगार पे बल। दूसरा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। इस प्लान का टारगेट क्या था? 5.0% टारगेट था। प्राप्ति क्या थी? 6.0% इसकी प्राप्ति थी, ठीक है। यानी कि देखा जाए सातवीं योजना की बात करें, सातवीं योजना 1985 से 90 तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार पे बल, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। टारगेट कितना था? 5.0। अचीवमेंट कितना था? 6.0%। क्लियर है? टारगेट कितना था? 5.0। अचीवमेंट कितना था? 6.0%। क्लियर है? और यह सुनो, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और रोजगार पे बल, निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। टारगेट था 5.0 और प्राप्ति कितनी थी? 6.0%। क्लियर है? सबका डन है ना जी? तो हाथ तेज चलाइए। हो गया जी सबका? यहाँ तक हो गया? अरे 12 ही योजना है, टोटल 12 है, 12 करके जाना है, ठीक है। उन्नीस सौ नब्बे से फिर लिखिए, 1990 से 1992 तक योजना विकास कर दीजिए। लाइए फिर से 8वीं योजना। थोड़ा थोड़ा कंटेंट है जो पेपर में बार बार पूछता है, वही कंटेंट करना है। 1992 से 1997 आपको तो देखो थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे रहा हूँ, अगर इतना भी करके चले गए ना, मैं वही कंटेंट ही दे रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आया? क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कंटेंट बिल्कुल नहीं दे रहा जिससे कभी आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला याद करके जाना है बस। इस योजना में मानव संसाधन पर, मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। नाइनटीन 92 से 1997 इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे फोकस था, ठीक है। साथ साथ में रोजगार, शिक्षा, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक हेल्थ पे फोकस किया गया था। स्वास्थ्य पे फोकस किया गया था। और क्लियर है? यानी इस योजना में मानव संसाधन के विकास पे बल, इस योजना में मानव संसाधन के विकास पे बल,
रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पे बल। साथ साथ इसका टारगेट कितना था जी? इसका टारगेट था 5.6। प्राप्ति कितनी हुई है? 6.8%। बस ये वाला याद करना है, ये जो मैंने लिखा है ना, जो लिखवाया कि मानव संसाधन विकास पे बल, सबसे मेन चीज यही है। यानी इसी योजना में मानव संसाधन के विकास पे बल, रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे फोकस, टारगेट था 5.6, अचीवमेंट था 6.8। क्लियर है? याद रखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन आप पे बार बार क्वेश्चन यही पूछता है कि किस योजना में मानव संसाधन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। किस योजना में मानव संसाधन पे फोकस किया गया था? किस योजना में, किस योजना में मानव संसाधन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? तो आपको आंसर टिक करना है क्या? यही दोस्तों आपका कौन सा था? 8वीं योजना। क्लियर है? 8वीं योजना क्लियर हो गई जी? जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी भाई। चलिए, इकोनॉमी में ज्यादा नहीं करना है, इकोनॉमी में ज्यादा नहीं करना है, इकोनॉमी में कुछ ही टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना? इसको पहले 5 वे प्लान को कर लीजिए, 5 वे प्लान कर लिए, समझ लीजिए क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, आगे देखिए 9वीं योजना। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, 9वीं योजना 1997 से 2002। ठीक है, इसका मेन फोकस था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, ये थीम बस याद करके जाना है। ठीक है, दूसरा इसका टारगेट था 7%, टारगेट था इसका। प्राप्ति कितनी हुई थी? इसकी प्राप्ति हुई थी 5.6%। ये क्या हो गया? फेल हो गया जी, असफल रहा। क्या था? फेल। ठीक है, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी यानी सार्वजनिक न्याय और समानता के साथ क्या करेंगे? विकास करेंगे। न्याय और समानता के साथ क्या? विकास करेंगे। यानी संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर रहा है। तो ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, टारगेट था 7%, अचीवमेंट 5.6%। ये प्लान क्या था? फेल। ठीक है, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, और इस प्लान की बात करें, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, हाथ तेज चलाइए प्लीज, जितना तेज कर सकते हैं तेज से करिए। हो गया सबका? हिंदी में रह गया है ग्रोथ विद जस्टिस, न्याय समानता के साथ, न्याय
समता के साथ विकास। ठीक है, न्याय एवं समता के साथ विकास। डन हो गया सबका। चल, 10वीं योजना। दसवीं योजना 2002 से 7। ठीक है, इसका टारगेट था अगले 10 सालों में 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ठीक है, और दूसरा था गरीबी को कम करना। ठीक है, इसका टारगेट था 8%। प्राप्ति कितनी थी? 7.2%। तो क्लियर है। यानी 10वीं योजना की बात करें 2002 से 2007, अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, गरीबी को कम करना। टारगेट था 8%, प्राप्ति थी 7.2%। क्लियर? प्राप्ति कितनी थी? 7.2%। हाथ तेज चलाए प्लीज। सबका हो गया? आगे बढ़ो। चलिए, नेक्स्ट 11वीं योजना। ठीक है, 7 से 2012। सी रंगराजन ने इसका निर्माण किया था। सी रंगराजन ने इसका निर्माण किया था और सबसे मेन चीज जो थीम था इसका, थीम फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। इसका टारगेट था 8.1%। प्राप्ति थी 7.9%। जल्दी करिए प्लीज। इसकी थीम थी
तीव्र एवं समग्र विकास। इकोनॉमी में कोशिश कीजिए जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना वो इंग्लिश से ही क्लियर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। 11वीं योजना वर्ष 2007 से 2012 सी रंगराजन ने निर्माण किया था। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तेजी के साथ विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। तेजी से विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। अरे क्लियर? तेजी से विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। क्लियर है? हो गया सबका? तीव्र विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। क्लियर है? लास्ट बारहवीं योजना 2012 से 2017। इसका थीम था आपका फास्टर, मोर इंक्लूसिव, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहा था। तीव्र समग्र एवं सतत विकास पर फोकस किया था। ठीक है, सतत विकास पर फोकस किया। जल्दी करिए। हो गया तो बताइए, आगे बढ़ूं? सबने कर लिया जी? चलिए, इसमें क्या है? इसका टारगेट था 8%। इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी ये आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाइए। प्राप्ति कितनी हुई थी ये आपका होमवर्क करके लाना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो क्लियर है? तो क्लियर है सबका? बताइए 23। तो मैं ही बता दूं, आप नहीं ढूंढ के लाइएगा।
अरे बोलिए। फाइव 5.5, चलो इसकी प्राप्ति थी 7.9%। चलिए लगभग 7.9%, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, ठीक है। नहीं 13वीं योजना नहीं थी, अब कुछ नहीं करना है। चलिए अगली क्लास में इसके आगे अब नीति आयोग आ गया है। अब नीति आयोग आया है, 13वीं योजना नहीं करनी है, बस 12 ही करना है, ठीक है। आज कितनी क्लास, संडे, चलो ठीक है, ओके बाय बाय। संडे को एंजॉय कीजिए, अब रिवीजन करिए, ठीक है।